बंटवारे के बाद रावलपिंडी से यहाँ भारत में आए थे। वो 15 अगस्त के दिन को किसी दिवाली से कम नहीं मनाते थे। वो हर वक्त एक ही बात बोलते थे, मेरी एक भी बच्ची खुश नहीं है। वो मेरा नाम लेते थे, अमन तू आ गई, खाना खा ले। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी का मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स में स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे YouTube चैनल 50-50 ब्लॉग्स को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, कमेंट भी ज़रूर कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलना ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज मैं पानी भरते भरते अपना किस्सा शुरू करती हूँ। पानी भरते भरते मुझे मेरे बचपन के दिन याद आए। मैं जब छोटी थी तो मैं और मेरी बहनें हम लोग मैदान में खेलते थे। मैदान में नीम का एक बहुत बड़ा झाड़ था। हम लोग उस झाड़ के नीचे मिट्टी के बर्तन बनाते थे। तो बर्तन बनाने के लिए हमें पानी चाहिए था। मैदान में थोड़ी दूरी पर पानी का नल था। तो हम लोग धीरे धीरे, छोटी छोटी हमारे पास बाल्टियाँ थी, हम लोग बाल्टी लेकर जाते थे और पानी लेकर आते थे और मिट्टी के बर्तन बनाते थे। आज मुझे वो गेम याद आई है। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मेरे घर में एक दिन छोड़कर पानी आता है। एक दिन छोड़कर पानी आता है तो सब बर्तन भरने पड़ते हैं। फिर मुझे डेली पीने का पानी उबालना पड़ता है। उबालने के बाद अभी आप देख ही रहे हैं कि मैं कैसे उसको कपड़े से छानती हूँ। छानने के बाद फिर मैं इस पानी को बॉटल्स में भरूंगी। फिर हम लोग सब्जी के लिए और पीने के लिए ये उबला हुआ पानी यूज़ करते हैं। तो अभी मुझे मेरी ये लाइफ कभी कभी मैं सोचती हूँ तो एक गेम की तरह लगती है। बड़ी टांकी में पानी भरो, फिर बर्तनों में पानी भरो, फिर पानी बॉईल करो, उसके बाद बॉटलों में पानी भरो। तो मुझे ऐसा लगता है ये मेरी ज़िंदगी एक अच्छी खासी गेम बन गई है पानी के ऊपर। दोस्तों, ये तो अभी मैं जो प्रेजेंट में कर रही हूँ, जो पानी भर रही हूँ, वो आपको दिखा रही हूँ कि हम लोग कैसे पानी पीने के लिए और सब्जी के लिए यूज़ करते हैं, उबला हुआ पानी। तो अभी टाइम है आज के किस्से का। आज का किस्सा जो है वो मेरे बचपन का है। मैं बहुत छोटी थी जब मेरी मम्मी की डेथ हो गई। मुझे लगता है परमेश्वर ने हमें माँ बाप का प्यार दादाजी के द्वारा दिया। मेरी मम्मी की डेथ दिल का दौरा पड़ने से हुई थी। उस वक्त मैं बहुत छोटी थी। मुझे मम्मी का प्यार बहुत कम मिला। लेकिन मैं जब अपने आसपास के बच्चों को देखती थी तो मुझे पता चलता था कि उनकी माएँ कैसे अपने बच्चों को प्यार करती हैं। फिर भी मेरे दादाजी ने मुझे माँ के प्यार की कभी कमी नहीं होने दी। हम 3 बहनें थी। मेरी 2 बड़ी बहनें थी और मैं सबसे छोटी। दादाजी की जान हम लोगों की खुशी में बसती थी। दादाजी हमें बहुत प्यार करते थे। मम्मी की डेथ के बाद डैडी ने दूसरी शादी कर ली। तो मैं और मेरी बड़ी 2 बहनें
हम दादाजी के साथ अलग से खाना बनाने लगे। मुझे अभी भी याद है, मेरे दादाजी सुबह सुबह हम लोगों के लिए चाय बनाते थे। हम लोग रात को दूध गर्म करके रखते थे और मेरे दादाजी जो रात को दूध पे मलाई आती थी, वो मलाई चाय बनाने के समय मुझे कटोरी में निकाल कर देते थे और उसमें शक्कर भी डाल के देते थे मुझे खाने के लिए। मुझे बहुत मज़ा आता था सुबह सुबह शक्कर वाली मलाई खाने पे। मेरे दादाजी हम लोगों के लिए 2 टाइम सब्जी भी बनाते थे। दादाजी क्या मस्त सब्जी बनाते थे, बहुत टेस्टी सब्जी बनाते थे। उनके हाथों का टेस्ट बहुत लाजवाब था। ऐसी सब्जी, कोई भी सब्जी वो बनाए, मैंने आज तक नहीं खाई थी। वो टेस्ट मुझे मिलता ही नहीं है। शायद वो दादाजी का प्यार सब्जी में था, इसीलिए इतनी अच्छी अच्छी सब्जी बनती थी। और जो रोटी बनाते थे वो मेरे दोनों बहनों में से कोई एक टाइम या 2 टाइम, कोई अलग, दोनों ही बहनें एक टाइम करके रोटी बना लेती थी। दोस्तों, मेरे दादाजी हम लोगों को हर दिवाली पर नए नए कपड़े लेके देते थे और वो हर 15 अगस्त को हम सभी बच्चों को 10-10 रुपया देते थे। मेरे दादाजी बंटवारे के बाद रावलपिंडी से यहाँ भारत में आए थे। वो 15 अगस्त के दिन को किसी दिवाली से कम नहीं मनाते थे। वो बहुत उत्साहित होते थे जब भी 15 अगस्त का दिन आता था। उनको बहुत खुशी होती थी। मेरे जो दादाजी थे वो हमारे लिए एक ढाल के समान थे। हम लोग बच्चे थे, बहुत मस्ती करते थे, तो अगर कोई हमको डांटने भी आता था तो दादाजी हमारे लिए फट से खड़े हो जाते थे और बोलते थे, मेरे बच्चों को कुछ नहीं बोलना। दादाजी हमें बहुत प्यार करते थे। मेरी दोनों बड़ी बहनों की शादी हो गई तो मैं दादाजी की और भी ज़्यादा लाडली हो गई। मैं और मेरे दादाजी गर्मियों में डेली मार्केट जाते और ठंडी ठंडी लस्सी पीकर आते। मैं जब ईटीटी का कोर्स करी थी, मैंने आपको एक वीडियो में पहले भी बताया था कि मैं टीचर ट्रेनिंग का कोर्स कर रही थी, तो मुझे कॉलेज जाने के लिए सुबह 9 बजे जाती थी और शाम को 5 बजे के आसपास आती थी। मेरे दादाजी पूरा दिन मेरी वेट करते थे। वो मैं जब आती तभी खाना खाते थे। उनको शुगर की बीमारी थी, फिर भी वो मेरी वेट करते कि मैं जब आऊँगी तभी वो खाना खाएंगे। इतना प्यार करते थे वो मुझे। अगर मैं कभी बीमार भी पड़ जाऊँ तो दादाजी को मेरी इतनी टेंशन हो जाती थी कि वो पूरी रात सोते ही नहीं थे। मैं जब भी कभी किसी टेंशन में होती या फिर बीमार होती तो मैं दादाजी की गोद में जाकर लेट जाती। मुझे इतनी राहत मिलती थी दादाजी की गोद में। एक पीस मिलता था, मेरी सारी टेंशनें दूर हो जाती थी। वो दादाजी की गोद मैं आज भी मिस करती हूँ। मेरी जो दोनों बड़ी बहनें थी, मैंने आपको बताया कि उनकी शादी हो गई थी, लेकिन उनकी शादीशुदा ज़िंदगी में बहुत तनाव थे। मेरे दादाजी की जान हम लोगों की खुशियों में ही बसती थी। मेरे दादाजी मेरी दोनों बड़ी बहनों की बहुत टेंशन लेने लग गए।
वो हर वक्त एक ही बात बोलते थे, मेरी एक भी बच्ची खुश नहीं है। दादाजी को इतनी टेंशन हुई कि एक दिन दादाजी को ब्रेन अटैक आ गया और साथ ही साथ पैरालिटिक अटैक भी आ गया। दादाजी कोमा में चले गए। लेकिन 2 दिन वो एक ही बात बोलते रहे। वो मेरा नाम लेते थे, अमन तू आ गई, खाना खा ले। दो दिन के बाद उन्होंने ये बोलना भी बंद कर दिया। एक ही हफ्ते के अंदर मेरे दादाजी की मौत हो गई। उस दिन मुझे ये लगा कि आज मेरे दादाजी ने, आज मेरी मम्मी की डेथ हुई है। आपने मेरी ज़िंदगी के बारे में तो थोड़ा सुन ही लिया है, अब उसी टॉपिक पर थोड़ी कविता भी सुनिए। ये 50-50 ब्लॉग का स्टाइल है, थोड़ी ज़िंदगी थोड़ी कविता। भोर को सूर्य उदय होता है, संध्या में अस्त हो जाता है। भोर को सूर्य उदय होता है, संध्या में अस्त हो जाता है। इस समय के बीच में वो सबको प्रकाश से रोशन करता है, प्रकाश से रोशन करता है।